राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का एक बार फिर से एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग, उसके लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। आज है 23 मार्च और अभी दोपहर का 1 बजा हुआ है सही 1 बज रहा है और मैं करूँगी गणगौर की तैयारियाँ। कहूँ तो मुझे गणगौर का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बचपन से ही मैं गणगौर रहती हूँ। हमारे घर में जो छोटी छोटी लड़कियाँ थीं, हम लोग थे, तो हमको बचपन से ही गणगौर रखा जाता था, तो मैं रहती थी। इसी वजह से मुझको मेरे हस्बैंड इतने अच्छे मिले हैं, सच में बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड। तो मैं यहाँ गणगौर की तैयारी करके बैठी हूँ, मतलब गणगौर बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गणगौर के जो ब्लॉग हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, पूरे ब्लॉग देखिएगा। कई ब्लॉग में मैं इस गणगौर की पूजा और उसकी तैयारियों को डिवाइड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। तो चलिए अभी सबसे पहले मैं गणगौर बना लेती हूँ। बाबू हेलो मुझे मैं थोड़ी देर खा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, खा लो, फटाफट से फिनिश कर लो और अंदर जाके खा लो बिट्टू। मैं यहाँ कुछ काम करूँगी। हाँ अब नहीं खाना, मैं तो अंदर रखे आओ, दीदी को दे आओ, दीदी खा लेगी। जाओ दीदी को दे दो और हनी से दूर रहो। गणगौर बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है ये मिट्टी, गमले की मिट्टी है। मैंने इसे रात में तैयार कर लिया था देसी घी और रुई डाल करके। जैसे कि शिवलिंग बनाने में मिट्टी बनाई थी ना मैंने, उसी तरह से बिल्कुल इस मिट्टी को भी तैयार कर लिया। आप चाहें तो कुम्हार के यहाँ से चिकनी मिट्टी भी ले सकते हैं, मुझे नहीं मिलती और इसके बाद लिया है, देखिए मैंने यहाँ पानी और ये है टूथपिक। इस तरीके की टूथपिक है ये। मैं तीनों चीज़ें इस्तेमाल करके अपने गणगौर और ये सब्जी बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम मिट्टी के गणगौर बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बनाएंगे गढ़, यानी कि ईसरजी। गढ़ और गौर ये दो शब्दों से मिलकर बना है। गढ़ का अर्थ होता है भगवान शिव और गौर का अर्थ होता है माता पार्वती, यानी कि माँ गौरा। तो ये जो त्यौहार है दोस्तों, ये पर्व है, ये सुहागनों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। बड़ी ही चाव से, बड़े शौक़ से सुहागनें, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं और हम लोग भी बचपन से इसको करते आए हैं। मुझे गणगौर का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। सच कहूँ तो करवा चौथ से ज़्यादा मुझे गणगौर पसंद है। तो देखिए इस तरह से पानी का हाथ लगा लगा के मैं बना लूँगी। मिट्टी को देसी घी डालकर पहले ही चिकना कर लिया था मैंने, तो इस वजह से इतना नहीं फट रही थी मिट्टी, लेकिन फिर भी टूटने का डर रहता है, तो बड़ी सावधानी से इन्हें बनाया जाता है। मैं हमेशा एक दिन पहले ही ये बना लेती हूँ और शाम तक ये सूख जाते हैं, तो फिर मैं इनको कलर कर लेती हूँ। अगर आपके आसपास कहीं ये मिल जाते हैं तो फिर आप ले सकते हैं, नहीं तो घर पे इस तरह से बना सकते हैं। इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ये देखिए मैंने ईसर जी की पगड़ी बना दी है, उसके बाद उनकी पगड़ी पे कलंगी लगा दी। और आप चाहें तो देखिए टूथपिक की मदद से बना सकते हैं। अगर आप बनाने में एक्सपर्ट हैं तो फिर टूथपिक मत लगाइए, बिना टूथपिक के ही बना लीजिए। आप चाहें तो देखिए ईसर जी के हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में भी रख सकते हैं, हाथ जोड़ के भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छे लगें। तो बातों ही बातों में देखिए मेरे ईसर जी यहाँ बनकर तैयार हो गए। इसके बाद बनाऊँगी मैं गौरा, यानी कि गौर। तो गौर को जो बनाऊंगी दोस्तों, वो ईश्वर जी से उनकी हाइट थोड़ी सी कम रखूंगी और उनका लहंगा जो है वो थोड़ा सा चौड़ा रखूंगी। उनका लहंगा थोड़ा कम चौड़ा था, ये लहंगा थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है उसके मुकाबले। इसके बाद यहाँ मैं देखो टूथपिक लगा लगा के इनको भी बना दूंगी। गणगौर के दिन आप 16 श्रृंगार कीजिए, गणगौर के दिन आप इनको भी 16 श्रृंगार कराइए, बहुत ही मज़ा आएगा। और मैं अपने ब्लॉगों में गणगौर की पूजा, उनकी तैयारी सब कुछ शेयर करूँगी, तो आप पूरे ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो देखिए इस तरह से पानी का हाथ लगा लगा, पानी का हाथ आप हर बार ज़रूर लगाते जाइएगा, क्योंकि मिट्टी होती है ना दोस्तों, तो वो चटकती है और सूखते टाइम तो और भी ज़्यादा उनके टूटने का डर रहता है। तो इसलिए टूथपिक लगा लगा के और पानी का हाथ लगा लगा के आप चाहें तो इस तरह से बना लीजिए। इसके अलावा अगर आपके यहाँ किसी और तरह से भी बनाए जाते हैं तो बिल्कुल आप वैसे बना सकते हैं। कैमरा फ्रंट बैक था तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, आगे से ये फट गई हैं। जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है, फिर मैंने बाद में इनको ठीक कर दिया था। थोड़ी सी मिट्टी आप बालों के पीछे भी लगा लीजिए, मतलब चेहरे के पीछे के हिस्से में। उससे क्या होता है ना दोस्तों, चेहरे की एक प्यारी सी शेप आ जाती है। अच्छा, इनके जो आँख, नाक, मुंह, ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों, इनका जो फेस है वो मैं कलर जब करूँगी, इनमें पेंट करूँगी तब बना दूँगी। अभी मैंने सिर्फ मिट्टी से इनका यही स्ट्रक्चर बनाया था। तो देखिए इस तरह से हम हाथ भी बना देंगे। आप चाहें तो इनके हाथ को ओढ़नी पकड़ने की मुद्रा में बना दीजिए, आप चाहें तो इनके हाथ को चोटी पकड़ने की मुद्रा में बना दीजिए, जैसे भी आपको अच्छे लगे। आशीर्वाद की मुद्रा में, हाथ जोड़ने की मुद्रा में, आप चाहें जैसी आपकी इच्छा हो, आपका शौक़ हो, आप बिल्कुल उनको वैसे बना सकती हैं।
तो देखिए मैंने इस तरह से तैयार कर दिया था। इनको बनाने के बाद मैंने इन्हें सुखा दिया था। सुखाने के बाद अब मैं जाऊंगी फिर मेहंदी लगवाने, और उसके बाद मुझे गुना भी आज ही बनाने थे। तो जो गनगौर के गुना हैं वो भी मैं आज शाम को ही बना दूंगी। उसका ब्लॉग भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो देखिए इस तरह से मेरी गौर भी बनकर तैयार हो गई। बातों में पता ही नहीं चला, मेरे दोनों बनके बहुत जल्दी तैयार हो गए थे। बहुत जल्दी बन जाते हैं। कैसे लग रहे हैं? तो फाइनली देखिए मैंने बना लिए हैं अपने गनगौर और ईसर जी, और ये देखिए मेरे ये रखे हुए हैं, और मैं इनको अब जा रही हूँ सुखाने। आप लोग देख लीजिए, और मैं इनको जा रही हूँ सुखाने। सुखाने के बाद जब ये सूख जाएंगे थोड़ा सा तो मैं इनको कलर कर दूँगी। तो चलिए पहले मैं इनको सुखा कर आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और प्लेट में ही रख के मैं इनको यहाँ सुखाने के लिए रख दूँगी पौधों के पास। आराम से ये थोड़ा सा धूप में सूख जाएंगे, फिर उसके बाद मैं इनको अच्छे से कलर करूँगी। तो मैंने अपनी गनगौर और ईसर जी सुखा दिए। हाथ धो लेती हूँ, हाथ में बहुत ज़्यादा मिट्टी लग गई है मेरे। ये वाला पानी आ रहा है, इसी में धो लेती हूँ, बाहर अंदर नहीं जा रही हूँ धोने। अरे भाई निकल गया। ये देखिए